नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी सही होगी। वह भविष्यवाणी ऐसी है, उन्होंने लगभग एक माह पूर्व यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करे ज़रूर कहा था कि मैं बता रहा हूं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी जानकारी उन्हें कहां से आई है। अब जबकि यह तय हो गया है कि जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि जो युद्ध की स्थिति बन गई थी भारत पाकिस्तान के बीच, भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक करके वहाँ के जो भी जितने भी आतंकियों के अड्डे थे सबको समाप्त किया है और उसके बाद पाकिस्तान पीछे हटा है, इससे युद्ध विराम की स्थिति बन गई है। मतलब धीरे धीरे हर चीज़ें सामान्य हो रही है। जो लंबे समय से इस बात की उम्मीद थी कि आखिर भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कब तक होगा, लोग लगातार कयास लगा रहे थे। अब वो स्थिति मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जल्द ही भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होगा, तय करना होगा। लेकिन वह कौन होगा, इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। अभी तक जो अलग अलग नाम चल रहे थे कि कौन हो सकता है, साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, या पिछड़ा वर्ग का हो सकता है, कहाँ से किस राज्य से होगा, वो ये सब अभी चल रहा था। इसको लेकर संघ की कई बार बैठकें भी हुई, संघ तरफ से भी कई नाम आए, अलग अलग लोगों को चर्चाएं थी कि बीच में चला कि संघ की पसंद चलेगी और वहाँ से नाम आए कि कौन होगा, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब जो छन छन की खबरें आ रही लगातार संघ के दौर की बैठकों के बाद, यह लोगों में चर्चा का विषय बन गया है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से ही होगा, क्योंकि जिस तरह भाजपा ने अचानक कांग्रेस का जो मुख्य हथियार था कि जाति जनगणना कराकर हम सत्ता में आना चाहते हैं और लोगों को बताएंगे कि हम सत्ता में आए जाति जनगणना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अब चाहती है कि जाति आधार पर जनगणना हो, और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। इवन कैबिनेट, भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसको पारित कर दिया है कि अब जाति जनगणना होगी, उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे इस बात की संभावना और बलवती हो गई कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से होगा। इसके लिए जो नाम चल रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान तथा भूपेंद्र यादव, दो नाम बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। दोनों संगठन से जुड़े हैं, दोनों संघ की पसंद हैं, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद हैं। इस कारण संभावना इस बात की है कि भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं तथा पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और चूँकि अब बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है अगले 1.25 साल बाद, इसमें यादव समाज की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस हिसाब से भूपेंद्र यादव का भी पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है और उन्होंने जो विशेषकर कैबिनेट में जो काम किया है रहते हुए, उसके लिए उसको देखते हुए भी उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे चुनाव के समय, तो उन्होंने जिस तरह से काम किया हर व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं और संघ की भी पसंद बने हुए हैं। इस कारण उनका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के बहुत ही मजबूत चेहरा माने जाते हैं और ये माने जाते हैं कि जहाँ विवाद की स्थिति हो या जहाँ किसी को लग रहा हो कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, पार्टी की ज़्यादा संभावना नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दिया जाता है और वो अपने जो भी पार्टी ने उन्हें जब भी दायित्व सौंपा है उसमें काफ़ी कुछ सफल रहे हैं। इस कारण उनकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मूलतः वे उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा में उनकी जात की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन अभी
यह केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने लगभग 1 माह पूर्व ट्वीट करके ये कहा था, घोषणा की थी कि वो घोषणा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन होगा। अभी तक भाजपा या संघ ने भले न किया हो, लेकिन वे कर रहे हैं। और उन्होंने 2 नाम बताए थे, उसमें एक नाम था भूपेंद्र यादव और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का। देखना है आने वाले समय में क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो दिग्विजय सिंह की जो भविष्यवाणी है वो सही निकलेगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।